बीआरएस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी विनोद कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिन्होंने इख्तियार के 6 माह मुकम्मल कर लिए हैं, ताहाल कांग्रेस के वादों पर अमल आवरी के लिए कुछ भी नहीं किया। हफ्ते को तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि गैर मौसमी बारिश और दूसरी वजूहात की वजह से रियासत के किसान बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं और वो अपनी धान फरोख्त करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हुक्काम की तरफ से कोई ताउन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रबी सीजन के दौरान किसानों की बर वक्त मदद में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि ज़रूरी कर्ज की माफ़ी के वादे की अदम तकमील की वजह से बैंक्स भी किसानों को मजीद कर्ज मंजूर करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को फी एकड़ 7,500 रुपये की माली मदद रैतु भरोसा स्कीम के तहत करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उस वादे पर अमलावरी नहीं की गई। गौरव आनाटी తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మేమందరం కూడా ఆ చర్చల్లో పాల్గొన్నాం. రైతుకి ఒక పెట్టుబడి ఇవ్వాలని, ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సబ్సిడీలు ఇస్తారు. 75 స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్వతంత్ర భారతదేశంలో చాలా ప్రభుత్వాలు సబ్సిడీలు ఇచ్చాయి. కానీ this is nothing but investment, capital investment. కార్పొరేట్ భాషలో చెప్పాలంటే రైతుకి పెట్టుబడి ఇవ్వడం. ఎప్పుడు ఇవ్వాలి పెట్టుబడి? రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా మరి వారు వ్యవసాయం చేశారో చేయలేదో నాకు తెలియదు, కానీ వ్యవసాయ కుటుంబాలు సామాజిక వర్గంగా చూస్తే మనకందరికి తెలుసు, రోహిణి కార్తీ వచ్చిందంటే అంటే మే చివరి వారంలో వస్తుంది రోహిణి కార్తీ. ఇంకొక 10 రోజులైతే రోహిణి కార్తీ వస్తుంది. రోహిణి కార్తీ వచ్చిందంటే తొలకరి జల్లులు పడతాయి, స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎండ బాగుంటుంది తీవ్రంగా, అయినా వర్షం పడుతుంది. రైతు ఏం చేస్తాడు? సన్నకారు చిన్నకారు రైతులు బిక్కు బిక్కు అనుకుంటా అప్పు కోసం మరి ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి ఆసాముల దగ్గర కానీ లేదా పెట్టుబడి పెట్టేటువంటి వ్యక్తుల దగ్గర తిరుగుతుంటాడు. విత్తనాల కోసం, దున్నడానికి ఖర్చు, ఒక డిఏపి బస్తా, ఒక యూరియా బస్తా, ఇవన్నీ సగటు రైతు. रियासत में इंतखाबात के बाद आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला व हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के सरबरा वैएस जगन मोहन रेड्डी हफ्ते को बैरूनी दौरे के लिए रवाना हो गए। जगन को अदालत ने यूरोपीय ममालिक के दौरे की मशरूत इजाज़त दी थी, जिसके बाद वो अपनी अहलिया और दीगर अरकान ख़ानदान के साथ कल शाम बैरूनी दौरे पर रवाना हुए। उनका ये दौरा 1 जून तक होगा। जगन को रियासती वज़रा जोगी रमेश के सत्यनारायण, रुकन पार्लियामेंट एन सुरेश, सरकारी विप CH भास्कर रेड्डी, S उदय भानु, MLCs टी रघु, M अरुण कुमार ने गन्नावरम एयरपोर्ट पर विदा किया। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पेश आए सड़क हादसे में 2 बच्चों के बशमूल 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह जिले के गुत्ती इलाके के कौमी शाहराह नंबर 44 पर उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार डिवाइडर से टकरा गई। बाद अज़ां यह कार लॉरी से मुतसादिम हो गई। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और हादसे का सबब बनने वाली कार को सड़क से हटाते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। महलूकीन का ताल्लुक जिले अनंतपुर के संगमेश्वर सागर से है, जो हैदराबाद से अनंतपुर जा रहे थे। ज़राई अराजी को अपने नाम ना करने पर एक शख्स ने अपनी मां और 2 बेटियों का कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के जिले खम्मम के गोपालपेट में पेश आई। मुलजिम की शिनाख्त P वेंकटेश्वरलू के तौर पर की गई। वो ज़राई अराजी अपने नाम करने के लिए अपनी मां से मुतालबा कर रहा था, ताहम मां ऐसा नहीं कर रही थी, जिस पर वो काफ़ी बरहम था। ऐसी बरहमी के आलम में उसने अपनी मां 60 साला बुच्चम्मा का गला घोट दिया। साथ ही उसने अपनी 2 बेटियों 10 साला नीरजा और 6 साला झांसी का भी कत्ल कर दिया और फरार हो गया। मकामी अफराद ने बताया कि वेंकटेश्वरलू कई सालों से मां से मुतालबा कर रहा था कि ज़राई अराजी उसके नाम की जाए। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। वेंकटेश्वरलू ने 2 साल पहले अपनी बीवी का भी कत्ल कर दिया था। तेलंगाना के जिले जगतियाल में दरख्तों में आग लगने का वाकया पेश आया। ये आग 5 एकड़ पर फैले ताड़ी के दरख्तों पर लग गई। मंडल मुस्तकर में 4 माह पहले
कुमुरी पेट में ताड़ी के दरख्तों को आग लग गई थी। 15 दिन पहले देसाई पेट में 5000 दरख्तों को आग लग गई थी। इन ताड़ी के दरख्तों को आग लगने के मुसलसिल वाक़यात पर उन दरख्तों से ताड़ी निकालने वाले वर्कर्स ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फायर स्टेशन कायम करने की ख्वाहिश की। आंध्र प्रदेश के वायसाड जिले के मिदनूर में सीमेंट से लदी एक लॉरी बेकाबू होकर एक मकान से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक जिले के जिमला माडुगु से मिदनूर की तरफ जाने वाली लॉरी बेकाबू होकर एक सहाफ़ी के घर से टकरा गई और रेलवे फाटक को तबाह कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने क्रेन की मदद से लॉरी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि लॉरी को बाहर निकालने के बाद ही तफसीलात मालूम होंगी। केरला की पुलिस टीम ने 15 दिसंबर के हिट एंड रन केस में कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना में एक गाड़ी का पता चला लिया है। स्टेशन हाउस ऑफिसर मुंदाकिम पुलिस स्टेशन प्रदीप चंद्रन जो तहकीकाती टीम के एक हिस्से हैं, उन्होंने बताया कि कोराथोड़ में एक गाड़ी की टक्कर के नतीजे में 88 साला खातून तुनकम्मा हलाक हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। उन्होंने बताया कि हादसा साबरीमला टेम्पल सीजन के दौरान पेश आया था और पुलिस के पास तहकीकात के आगाज़ के लिए महज एक गवाह का सुराग था, जिसने पुलिस को सिर्फ कार के रंग के बारे में बताया था। स्टेशन हाउस ऑफिसर ने कहा कि पुलिस टीम ने तकरीबन 120 किलोमीटर के तमाम सीसीटीवी कैमरों की जांच की और ज़ायदस 100 सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद आखिरकार एक कार की निशानदही हुई जो गवाह के बयान से मुशाबहत रखती थी और फिर हमें मालूम हुआ कि गाड़ी तेलंगाना के नंबर प्लेट की है, जिसके बाद केरला की पुलिस तेलंगाना पहुंची और मालिक का पता चलाया। गाड़ी के मालिक ने पुलिस से कहा था कि उसने किराए के लिए अपनी गाड़ी दी थी। कागजात की जांच के बाद ड्राइवर की हैसियत से दिनेश रेड्डी की निशानदही हुई जो करीमनगर का रहने वाला है और जब दिनेश रेड्डी को हिरासत में लेकर इब्तिदाई पूछताछ की गई तो उसने हादसे का इर्तिकाब का एतराफ़ किया। मुलजिम ड्राइवर को जुमे को करीमनगर से केरला मुंतकिल किया गया। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में 25 मई को होने वाली दिल्ली समेत 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 57 सीटों की वोटिंग के लिए 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के छठे मरहले के लिए 7 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 57 पार्लिमानी हल्कों में जुमला 1978 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। इन नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई थी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद इन सीटों पर 900 उम्मीदवार रह गए थे। उनमें से 11 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इसी तरह रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की कुल तादाद 889 है। लोकसभा इंतखाब के पेश नज़र जारी इंतखाबी तशहीर के दौरान मुतनाज़िया और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर भी कई इंतखाबी जलसों में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। एक बयान उन्होंने गुज़िश्ता दिनों राम मंदिर के ताल्लुक से दिया, जिस पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त एतराज़ जाहिर किया। ठाकरे साहब ने अब आपको स्पष्ट किया, बुलडोजर उनकी गवर्नमेंट है, हम किसी को आज तक बुलडोजर लगाया नहीं। और ये जो भगवान की मंदिर जो ट्रस्ट के ओर से बनी है, अभी बनने में है, ये जनता में एक भ्रम पैदा करने के लिए और जनता में एक रोष पैदा करके इंस्टिगेट करने का, ये तो मैं समझता हूँ ये तो इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो इंस्टिगेटिव स्पीचेस करते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर कर रहे, अगर कोई छोटा मोटा नेता करता तो हम मानेंगे, ये बुलडोजर लगाएंगे वो लगाएंगे। जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, और उसको उन्होंने ऐसा लोगों को भड़का रहे, तो ये कभी नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हर चीज़ की हिफाजत होगी। ये हमारा जो संविधान। लोकसभा इंतखाबात की 5वीं मरहले की इंतखाबी तशहीर आज शाम खत्म हो गई। वोटिंग से 2 रोज़ कबल राहुल गांधी ने रायबरेली के पुराने दिनों को याद किया और वीडियो के जरिए वहां की कुछ खट्टी मीठी यादें मुश्तरका की हैं। राहुल गांधी ने वीडियो में कहा कि रायबरेली जाते वक्त मैं और प्रियंका कुछ देर के लिए बचपन की गलियों से भी होकर गुजरे। बहुत सी खट्टी मीठी यादें हैं। दादी का इल्म, पापा की पसंदीदा जलेबियाँ, प्रियंका के बनाए केक। यूँ महसूस होता है कि सब कल की ही बात है। बचपन से हमारा सियासत से गहरा ताल्लुक़ रहा, लेकिन सियासत कभी हमारे ताल्लुकात के दरमियान
हायल नहीं हुई। कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते को भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके कायदीन को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है, इसीलिए वो इतवार को पार्टी के तमाम बड़े कायदीन के साथ बीजेपी के हेडक्वार्टर जाएंगे ताकि वो जिन्हें चाहें उन्हें जेल में डाल दें। नमस्कार, आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।